हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्रैक फॉर नीट। लास्ट वीडियो में हमने माइटोसिस को डिस्कस किया था। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सभी को डिस्कस कर लिया था। साइटोप्लाज्म हमारा कैसे डिवाइड करता है, साइटोकाइनेसिस भी हमने डिस्कस की थी। हमने इंटरफेज को भी डिस्कस किया था। इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन बाजू में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट करके जरूर पूछिए। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस जरूर दीजिए। यही क्वेश्चन तो होते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। हम जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने दिया था, तब मैंने वहां पर बताया था कि हमारा सेल डिवाइड ही क्यों करता है। दरअसल जब हमारा सेल ग्रो करता है तो उसका साइटोप्लाज्म बड़ा होता जाता है। ये जब साइटोप्लाज्म बड़ा होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो साइज का जो रेशियो होता है वो फिक्स नहीं रह पाता। हालांकि ये फिक्स रहता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो साइज होता है उन दोनों का रेशियो फिक्स रहता है। सेल इसी न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन रखने के लिए डिवाइड करते हैं। ये जो माइटोसिस होता है इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहता है पेरेंट्स टू प्रोजनी में। पेरेंट्स में जो रहेगा क्रोमोसोम का नंबर वही प्रोजनी में रहेगा, इसीलिए इक्वल यानी इक्वेशनल डिवीजन भी इसको कहते हैं। ये लोअर प्लांट और हायर प्लांट दोनों में देखने को मिलता है। इंसेक्ट में भी देखने को मिलता है, लोअर एनिमल और हायर एनिमल में भी देखने को मिलता है। हालांकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लोअर एनिमल और लोअर प्लांट, लेकिन तो हायर प्लांट में भी ये दिखता है। अब कहां कहां दिखता है इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे जैसे सोशल इंसेक्ट से एनसीईआरटी ने बी की तरफ पॉइंट किया है, बी की तरफ इशारा किया है, लेकिन हम उसको डिटेल डिस्कस करेंगे क्लास 12 में। लेकिन थोड़ा सा हम यहां दरअसल हनी बी में होता क्या है, अनफर्टिलाइज्ड एग जिसकी प्लॉइडी होती है एन। प्लॉइडी का मतलब होता है क्रोमोसोम नंबर। इसमें क्रोमोसोम नंबर एन होता है। जब एन होता है उसी को हम बोलते हैं हैप्लॉइड। जब 2n होता है तो हम उसको बोलते हैं डिप्लॉइड। दरअसल अनफर्टिलाइज्ड एग जो एन होता है, जिसकी प्लॉइडी एन होती है, इसमें माइटोसिस डिवीजन होकर ये बन जाता है मेल हनी बी, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रोन। अच्छा, जो बड़े हायर प्लांट होते हैं, हायर एनिमल होते हैं, उनमें ये कैसे डिवाइड करता है। जो प्लांट की लाइफ टाइम थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ होती रहती है, ये माइटोसिस की वजह से होती है। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो ग्रोथ होता है, एपिकल है, कैम्बियम में जो ग्रोथ होती रहती है, ये ग्रोथ जो होती है इसी माइटोसिस की वजह से होती है। हमारी बॉडी के अंदर सोमैटिक सेल में जो ग्रोथ होती रहती है वो भी माइटोसिस ही की वजह से होती है। हमारा जो सेल आरबीसी आपने पढ़ेंगे कि 120 डेज के बाद ये डेड हो जाता है। 120 डेज के बाद जब ये डेड होता है तो बनना भी तो चाहिए, यानी इसका डिवीजन भी होता रहता है। ये जो आरबीसी हमारी बनती है, ब्लड सेल्स जो बनते हैं वो भी इसी माइटोसिस से बनते हैं। हमारी बॉडी में जब कभी कोई इंजरी हो जाती है, सेल कहीं के डैमेज हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, गट वॉल है, कहीं की भी एपिडर्मिस है, कहीं भी कोई डैमेज होता है, कुछ सेल डैमेज होते हैं, रिप्लेस होते हैं, तो भी माइटोसिस हमारा वहां पर काम करता है। यानी जहां भी सेल के बनने की जरूरत होगी, जर्म सेल को छोड़कर सोमैटिक सेल में जहां भी रिप्लेसमेंट की जहां भी जरूरत होगी बनने की, वहां पर हमारा माइटोसिस पिक्चर में आता है। प्लांट की ग्रोथ में थ्रू आउट द लाइफ यही माइटोसिस पिक्चर में आता है। सोशल इंसेक्ट जैसे हनी बी में तब भी ये पिक्चर में आता है। माइटोसिस को हम लोग तब भी डिस्कस करेंगे जब हम मियोसिस को डिस्कस करेंगे। तब हम वहां पर देखेंगे कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस होता है। पहले इसके बाद हम पढ़ेंगे मियोसिस। मियोसिस होता है 2 पार्ट में, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दीजिए। ठीक है, थैंक यू।